आज वर्चुअल माध्यम से रोजगार मेले में शामिल होंगे पीएम मोदी। 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। अगले साल स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया, पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। अमित शाह बोले, वो जमाना चला गया जब आतंकी और नक्सली बेखौफ होकर नरसंहार करते थे। अब सरकार वार्ता नहीं करती, ये मोदी डॉक्ट्रिन है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी। प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर की बातचीत। अमित शाह ने बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को शुभकामनाएं दी। कहा, बंगाल वासियों के कल्याण और सुशासन के लिए समर्पित भाव से काम करेंगे शुभेंदु। सीएम शुभेंदु आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बंगाल में आयुष्मान योजना लागू करने को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। बंगाल में कैबिनेट विस्तार जल्द। सीएम शुभेंदु अधिकारी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद लगाएंगे मुहर। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता नगर निगम में अपनी पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक की। कोलकाता के कालीघाट में अपने आवास पर की मीटिंग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। महोबा दौरे पर प्रधानमंत्री के लिए दिया विवादित बयान। सीएम योगी का पोस्ट लिखा, राहुल गांधी के बाद पीएम मोदी पर अजय राय की असंसदीय टिप्पणी से कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार दिखते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, पीएम पर अजय राय की टिप्पणी कांग्रेस की बौखलाहट और दिवालियेपन को दिखाती है। स्मृति ईरानी ने कहा, पीएम मोदी ने वैचारिक मतभेद भुलाकर बीमार अजय राय का हाल जाना था। अब उन्होंने ही पीएम के लिए घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। यूपी बीजेपी ने पोस्ट कर अजय राय पर साधा निशाना। कहा, अजय ने जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया वो कांग्रेसियों की कुंठा को दर्शाता है। सीएम योगी ने कहा, यूपी में सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। आज उत्तर प्रदेश माफिया, गुंडा, दंगा, अराजकता और कर्फ्यू से मुक्त है। देवरिया में बोले सीएम योगी। कहा, राम के नाम से सपा और कांग्रेस को परहेज था। वोट की ताकत से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना। सीएम योगी ने कहा, माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए। हम समस्या नहीं समाधान देते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदलकर नमाजवादी पार्टी रख लेना चाहिए। यूपी चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान। कहा, कांग्रेस को 10 सीटें देना ठीक रहेगा। लखनऊ में बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ बयान के विरोध में सड़क पर आगजनी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, भारत में कट्टरता नहीं चल सकती। वंदे मातरम कहने में आखिर हर्ज क्या है। ओवैसी ने धार के एसपी का वीडियो शेयर कर कहा, एसपी को कानून के शासन पर विश्वास नहीं, उन्हें वर्दी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। बिहार में अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली। महिला टीचर्स की गृह पंचायत में पोस्टिंग। शिक्षा मंत्री ने सीएम सम्राट से मीटिंग के बाद ऐलान किया। जीतनराम मांझी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर पकड़ा। दिल्ली में लद्दाख के मुद्दों को लेकर गृह मंत्रालय और एलएबी केडीए के बीच बैठक। पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची की मांग। सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। कॉकरोच जनता पार्टी ने पोस्ट कर 24 मई को बेंगलुरु के टाउन हॉल में सभा का आयोजन किया। बेंगलुरु पुलिस ने नहीं दी इजाजत। तुषार शर्मा मौत केस के मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को भोपाल लेकर पहुंची पुलिस। कल जबलपुर कोर्ट से हिरासत में लिया गया था। जबलपुर कोर्ट परिसर में समर्थ सिंह ने मीडिया के साथ बदसलूकी की। मीडिया को कवरेज करने से रोका। समर्थ के वकीलों ने पत्रकारों से धक्का मुक्की भी की। तुषार के परिवार के वकील अनुराग श्रीवास्तव का आरोप। कहा, मेरे ऊपर हमला किया गया। समर्थ के वकीलों ने मारपीट की। मीडिया पर भी अटैक किया। नवभारत से बोले ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा। कहा, मीडिया को पता चल गया समर्थ कहां है, लेकिन पुलिस वक्त रहते ढूंढ ही नहीं पाई। हमें अपनी जान का खतरा। ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह को और बड़ा झटका। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंड किया समर्थ का लाइसेंस। फिलहाल नहीं कर सकेंगे वकालत। ट्विशा के पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स ने 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई। सूत्रों से खबर, आज भोपाल जाएगी टीम। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम के दिए हैं आदेश। नीट पेपर लीक केस में 11वीं गिरफ्तारी। सीबीआई ने पुणे की फिजिक्स टीचर मनीषा को अरेस्ट किया। परीक्षा प्रक्रिया में एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। एसएससी सीएपीएफ परीक्षा फ्रॉड रैकेट का खुलासा। रांची पुलिस ने बिहार से 4 आरोपियों को पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, माता पिता आईएएस हो, अच्छी आय हो तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिले। बिहार के मुजफ्फरपुर में जासूसी के आरोप में एटीएस ने मुस्तफा नाम के युवक को अरेस्ट किया। पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्कर नेटवर्क के संपर्क में था। झारखंड की चतरा पुलिस ने लोहरदगा से नक्सली रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। अधिकारियों से लेवी मांगने का आरोप। ट्रक में आग भी लगाई थी। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के गठन का आदेश।
119 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मुंबई और अहमदाबाद में 60 ठिकानों पर छापेमारी की। नासिक यौन शोषण और धर्मांतरण मामले में पुलिस ने दाखिल की पहली चार्जशीट। 1500 पन्नों के आरोप पत्र में निदा खान, तौसीफ बिलाल समेत कई आरोपियों के नाम। दिल्ली के मोतीनगर में चोर गिरोह का पर्दाफाश है। शातिर चोर गिरफ्तार, लोगों पर खुजली वाला पाउडर डालकर करते थे हादसा। रोहिणी में बिजली के ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ, आग लगने से एक शख्स बुरी तरह झुलसा, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के बिंदापुर में पांडव कुमार हत्याकांड को लेकर हुआ भारी बवाल। अनशन पर बैठे आप विधायक संजीव झा को हटाने पर हंगामा, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इंदौर से हो रहा था ऑपरेट, 6 साइबर ठग गिरफ्तार। दिल्ली के शास्त्री पार्क में फर्नीचर मार्केट में आग का तांडव, कई दुकानें आग की चपेट में आई, सारा सामान खाक हुआ। शास्त्री पार्क में दमकल की गाड़ियों के देर से पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूटा। दुकानदार ने फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उस पर पथराव किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक घर की तीसरी मंजिल पर आग लगी। समय रहते खाली कराया गया मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बागपत में पावर कट के कारण लोग परेशान, गुस्साए लोगों ने शिकायत केंद्र का घेराव किया। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। उन्नाव के हुसैन नगर में बिजली संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा। लखनऊ कानपुर हाईवे जाम किया, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी में हो रहे बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव का बयान। का बीजेपी ने बिजली व्यवस्था को ठप्प कर दिया, ना नया पावर प्लांट लगाया, ना ट्रांसमिशन। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में छात्रों के 2 गुटों में झड़प, मामूली बात को लेकर आपस में भिड़े स्टूडेंट, एक दूसरे पर बरसाए लात घूंसे। गोंडा में प्रेमी से शादी की जिद में टावर पर चढ़ गई युवती, 2 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। झांसी में बैटिंग के लिए सर्वर उपलब्ध कराने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कई डिवाइस सीज किए। गाजीपुर में यात्रियों से भरी बस 30 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी, एक शख्स की मौत, 24 लोग घायल हुए। जाम से बचने की कोशिश में हादसा। बहराइच में तेल टैंकर और गिट्टी से भरे ट्रक की टक्कर, ट्रक ड्राइवर की मौत, सड़क पर गिरे तेल को लूटने के लिए मची होड़। कुशीनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कारों को टक्कर मारी, कार सवार लोगों को आई मामूली चोटें, हाईवे किनारे जलाए गए धुएं की वजह से हादसा। नोएडा में सोसाइटी की 27वीं मंजिल पर फ्लैट के बेडरूम में आग लगी, एसी का कंप्रेसर फटने के कारण हादसा, 10 मिनट में आग पर काबू पाया गया। औरैया में मोबाइल की दुकान में अचानक से आग लग गई, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, पीड़ित दुकानदार ने फायर ब्रिगेड पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। मैनपुरी में आग की चपेट में आई 2 दुकानें, लाखों का सामान जला, शॉर्ट सर्किट के कारण हादसे की आशंका। यूपी के मऊ में पाकिस्तानी महिला की कैंसर के इलाज के दौरान मौत, शादी के बाद लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रही थी आफिया रियाज शेख। यूपी के बरेली में फर्जी दस्तावेज के रैकेट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी संख्या में आधार कार्ड और पैन कार्ड जब्त। नोएडा में बैंक अकाउंट के नाम पर धोखाधड़ी गिरोह का खुलासा, साइबर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह के 7 सदस्य अरेस्ट, 50 लाख कैश जब्त। बिहार के रोहतास में विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई, सदर अस्पताल के क्लर्क, सासाराम के सीईओ समेत 3 लोगों को रिश्वत देते पकड़ा। बिहार के शेखपुरा में डबल मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार, प्लास्टिक के बोरे से खुला हत्या का राज, मर्डर के बाद 5 दिनों तक गांव में ही घूम रहे थे हत्यारे। सिवान में ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त, 70 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद हुई है, ड्राइवर गिरफ्तार, पंजाब से आ रही थी शराब। बिहार के अररिया में परवान नदी पर बना पुल धंसा, रेलिंग में आई दरारें, आवागमन पर बड़ा खतरा, कई गांवों के लिए लाइफलाइन है ये। मुजफ्फरपुर में करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, साबुन के डिब्बे में छिपाकर ला रहे थे ड्रग्स। गुरुग्राम के सेक्टर 72 में पावर स्टेशन के मुख्य ट्रांसफार्मर में आग लग गई, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पादरी गैंग के 7 गुर्गे हथियार सहित गिरफ्तार हुए, 2 को लगी गोली। कोटा में खुले नाले में गिरने से रिटायर्ड प्रिंसिपल की मौत, 3 इंजीनियर निलंबित, ठेकेदार पर 17 लाख रुपए का जुर्माना। राजस्थान के जालौर में दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया, लोहे के सरिये से वार, आरोपियों ने कार चढ़ाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के खरगोन में कॉटन मिल में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा, लाखों रुपए का नुकसान। इंदौर में खाद्य विभाग ने आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारा, गंदगी और अव्यवस्था मिलने पर अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील किया। इंदौर में सड़क चौड़ीकरण के लिए निगम की कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 120 घरों के अवैध हिस्से को गिराया गया। मध्य प्रदेश के सीधी में स्कूल परिसर में चल रहा था नशे का कारोबार, 208 शीशी नशीली कफ सिरप और ऑल्टो कार जब्त, आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में साले ने काटा जीजा का कान, बहन से समझौता कराने के लिए बुलाया था, पीड़ित ने पत्नी और ससुर पर साजिश का आरोप लगाया।
मध्य प्रदेश के देवास में माता टेकरी के पास सूखी घास और झाड़ियों में आग लगी। कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी लपटें। मंदिर को तुरंत खाली कराया गया। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 38 किलो गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कल्याण में एंटी नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। 34 करोड़ की हेरोइन जब्त। मुख्य सप्लायर समेत 5 गिरफ्तार। गुजरात के सोमनाथ में समुद्र की लहरों में बह गए 3 युवक, 2 को बचाया गया। की तलाश जारी। महसाणा में खाद्य विभाग का एक्शन। रंग मिलाई गई 3548 किलो सौंफ जब्त। 140 किलो हरा केमिकल सीज। खेड़ा में माता के मंदिर से गहने चोरी। बच्चे के साथ आई महिला ने सोने का हार चुराया। महिला की तलाश जारी। चमौली में ट्रक पर पेड़ गिरने के बाद आग लगी। पूरा ट्रक जलकर खाक हुआ। कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की चपेट में आए 2 लोग, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेंदुपत्ते से भरे ट्रक में आग लगी। चालक और कंडक्टर ने खुद अपनी जान बचाई कूदकर। बिजली की तार की चपेट में आने से आग भड़की थी। तमिलनाडु के मदुरई में मैरिज हॉल के निर्माण के दौरान हादसा। मिट्टी धंसने से 2 महिला श्रमिकों की मौत। गुवाहाटी में विजिलेंस और एसीबी की कार्रवाई। एजीएस अधिकारी को रिश्वत देते गिरफ्तार किया। कैश और एफडी जब्त। पुणे में बारिश के कारण मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर लगा लंबा जाम। कई घंटे तक फंसे रहे हजारों लोग। शॉर्ट रेंज अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से लॉन्च किया गया। दिल्ली में भारत मंडपम में 12 से 15 अगस्त तक चलेगा भारतीय व्यापार महोत्सव। सीआईटी और रोटरी के बीच एमओयू। पीयूष गोयल, प्रवीण खंडेलवाल रहे मौजूद। पुलवामा हमले के आरोपी हमजा का वीडियो सामने आया। मासूम बच्चों और युवाओं का ब्रेन वॉश करता दिखा। अमेरिका की खुफिया निदेशक के पद से तुलसी गबार्ड ने दिया इस्तीफा। पति के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए छोड़ा पद। का जनता की सेवा करना सम्मान की बात थी। तुलसी गबार्ड के इस्तीफे पर राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट। सोशल मीडिया पर लिखा, तुलसी ने शानदार काम किया, हम उन्हें मिस करेंगे। आज कोलकाता का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता चिल्ड्रन होम जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, यूरेनियम संवर्धन की बारीकियों में गए तो नहीं निकलेगा कोई नतीजा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर पहुंचे तेहरान। शांति समझौते को लेकर हो सकती है अहम बातचीत। ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता मसौदा तैयार होने की खबर खारिज की। अमेरिका की मांगों को अनुचित बताया। चीन के दौरे पर जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। शी जिनपिंग से कर सकते हैं मुलाकात। आईपीएल में बिहार की भी हो सकती है अपनी टीम। वेदांता ग्रुप ने रखा प्रस्ताव। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा। मोहनलाल की दृश्यम 3 की दुनिया भर में धमाकेदार शुरुआत। बनी वर्ल्ड वाइड साल की 5वीं सबसे बड़ी मलयालम फिल्म।